वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर्स 10 मिनट्स। हो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सेटेट की तैयारी करवा रही हूँ, उसी सेशन में मैं आप सभी के लिए एग्जाम के लास्ट टाइम के लिए 10 मिनट का शो लेके आई हूँ। ये एसएसटी के लिए है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिला। जो पुरातत्वविद है, मतलब ये खोज करने वाले हैं, ये इनको जो नवपाषाण काल का गर्तवास है वो कहाँ पे मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, बुर्ज हो में मिला था। चिराद जो है, चिराद से एक क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा जाए नवपाषाण काल का प्रथम प्लेस, मतलब प्रथम स्थल कौन सा है, तो वो है चिराद। और हल्लूर कहाँ पड़ता है, ये भी पुरातत्वविदों ने ही पाया था, ये भी पुरातत्वविदों से ही संबंधित है और ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मतलब 92 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें जो हो जाएगा सही सुमेलित हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला। जो बसने की प्रक्रिया है वो कहाँ से कब से शुरू हुई है, करीब 1200 साल पहले शुरू हुई है, 12,000 साल पहले शुरू हुई है। जो बसने वाली प्रक्रिया, जैसे कोई पॉन्ड है, कोई नदी है, इसके किनारे लोग बस जाते हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया बसने की प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज से कितने साल पहले शुरू हुई है, 12,000 साल पहले। ये ध्यान दीजिएगा, हजार है, 12,000 साल पहले शुरू हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख का विशेष महत्व है। ये शब्द जो है तवारीख, ये दिल्ली के सुल्तानों से रिलेटेड है। इसमें से कौन सा कथन तवारीख के बारे में सही नहीं है, ये अरबी भाषा, ये सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। फिर है इसके बारे में और भी जानकारी ले लीजिए। तवारीख के लेखक नगरों में, ये इसमें किसकी विशेषता है, दिल्ली के नगरों की विशेषता है। फिर है, तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। हाँ, जो लेखक थे उस टाइम पे तवारीख के, वो क्या करते थे, इनाम और इकराम पाने के लिए क्या करते थे, लिखा करते थे इस किताब को, मतलब। फिर है, ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये लेखक क्या करते थे, जो शासक वहाँ के राजा होते थे, उनको अधिकार और लिंग भेद पर आधारित भेद करने के लिए और समाज इस टाइप की समाज व्यवस्था बनाने के लिए परामर्श देते थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा तवारीख के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम, ये कब का ग्रंथ है, 14th सेंचुरी का। निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया है, ये एक काव्य है और ग्रामर है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ए बी कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुने। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र में रहा करते थे। जब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग आए थे, सबसे ज्यादा कहाँ रहते थे, राजस्थान में, और इनके घराने को क्या कहा जाता था, राजपूताना कहा जाता था। और ये सेकंड वाला बोल रहा है, ये वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल राजपूताना ही रहा करते थे। ऐसी गलत गलत बातें हैं, यहाँ के भी लोग रहा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सही है, परंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदायों और समूहों के सामाजिक एवं आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। बिल्कुल, जो धर्म है इसमें आस्था जो होती है वो किससे बोल रहा है, वहाँ के समाज और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है, ये सही है। फिर है, सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन आए, और आज जिसे हम हिंदू धर्म, हाँ मतलब हिंदू धर्म जो है, ये 700 से 1750 के बीच में इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। और ये इफेक्ट किससे होता था, सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक से। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही है। और आर, ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला जो है सेकंड की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। ए तथा आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। फिर है, एक कथन है, भारतीय व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा लाभ कमाया। फिर है, बिल्कुल सही है, लाभ तो कमाया ही है। उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों एवं जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किए। बिल्कुल, तमाम उन्होंने कर लगाए हुए थे कृषक के ऊपर, चाहे पैदावारी हो या ना हो। जैसे नील की खेती है, उन्हीं पर देना ही देना होता था। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। अस्थाई बंदोबस्त से क्वेश्चन आया है, कॉर्नवालिस नाम जुड़ा होता है इससे। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें पूछ रहा है, जो अस्थाई बंदोबस्त था इसमें से कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं। राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। फिर है,
ये सही है। जो राजा थे और तालुकदार उनको क्या बना दिया गया? ज़मींदार बनाया गया, जमींदार बना दिया गया। फिर है उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का ज़िम्मेदारी बिल्कुल सही है। लगान वसूलने की, कर्ज़ जो थे उसको वसूलने की ज़िम्मेदारी लगाई गई। फिर है उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। और फिर क्या है, जमींदारों ने ज़मीन में सुधार करना शुरू कर दिया। ये तो किया ही। इसका जो सही आंसर, जमींदारों ने ज़मीन में सुधार करना शुरू कर दिया। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, ए, बी, सी। ये गलत है, सुधार करना नहीं शुरू कर दिया था। कहाँ सुधार किए थे? और बिगाड़ रहे थे उसको, और क्या कर रहे थे? बेकार कर रहे थे। और तो ये सही है, फिक्स राशि तय कर दी गई थी, इतना देना ही देना है। चाहे पैदावारी हो या ना हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, पर देना ही देना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। अमर जीवन, ये किसकी आत्मकथा है? नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। इसकी लेखिका का नाम बताइए। ये किसका है? रास सुंदरी देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रास सुंदरी देवी। आशापूरा जो है, अगर बात हो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो किसका नाम आता है? आशापूरा देवी का आता है। किसके लिए मिला था? प्रतिश्रुति के लिए मिला था। ये पूछ सकता है प्रतिश्रुति किसकी रचना है? प्रतिश्रुति के लिए, क्योंकि इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो कादम्बिनी गांगुली हैं, ये चिकित्सा से रिलेटेड थी, दक्षिण भारत की ही रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है। हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? जो हरिदास ठाकुर थे, ये किसके नेता थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मथुआ पंथ। मथुआ पंथ नाम का एक समुदाय था जिसके ये नेता थे हरिदास ठाकुर। और सनातनी ब्रह्मो समाज के तो राजा राम मोहन राय ही थे। फिर है सनातनी जो सभा थी, इसके थे कोई हरदेव तिवारी नाम था। हरदेव तिवारी नाम था इसका, इनका। ये थे सनातनी सभा के। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है। नीचे दिए गए कथनों ए व आर को पढ़िए। नीचे जो कथन दिए गए हैं इनको पढ़ना है। फिर देखते हैं क्या है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारकों की तरफ वर्णन किया गया है। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह का अंत किया और जो है बहुत सी चीज़ें थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कभी कभी पूछा जाता है कब किया था, तो 1828 में किया था राजा राम मोहन राय ने। फिर देखते हैं क्या हुआ। वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना, परिवर्तन लाना जरूरी है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। जब ये जो अन्यायपूर्ण तरीके चल रहे थे, इनसे परिवर्तन लाना, इनसे अगर छुटकारा पाना, तो चेंजेस जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सुधारक थे, रिफॉर्मिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है। कथन ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। जेम्स मिल ने जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्रथम, ये ABC है, ठीक है, भारत के इतिहास को प्राचीन एवं मध्य आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा था। गलत है, इसने नहीं बांटा था। फिर है, मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। ये सही है। इसका मतलब ये था कि जो जब अंग्रेजी शासन नहीं आया था, उससे पहले अंधकार था। फिर है, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था। इसका भी, ये लोग बड़े स्मार्ट बनते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, ये वाला गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, बी ओम सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला जो कथन है वो है, बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत नहीं किया था। उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सारतत्व को प्रस्तुत करता है। ये गलत है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। इन्होंने ना ही स्वागत किया, ना ही उन्होंने सारतत्व के लिए उसे महत्वपूर्ण समझा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है। भारतीय योजना आयोग का गठन हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ। जो भारत में योजना आयोग आया, उसका जो वो क्यों आया था, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्यों आया था। जो योजना आयोग था उसका डायरेक्ट रिलेशन था किससे? आर्थिक विकास से। फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है, इससे ये रिलेटेड था, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो डाउन होती जा रही थी। इसलिए क्या आया? योजना आयोग आया। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये शायद 2015 में आया था। चलिए देखते हैं, इसका नाम बदल दिया गया था। फिर देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 105 है, प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? जो प्लूटो है वो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है। क्योंकि इसने सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, उसने परिक्रमा करना बंद कर दिया। फिर है क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। ऑप्शन सेकंड वाला सही है, बिल्कुल ये इतना छोटा है कि इसको ग्रह नहीं माना जा सकता। ग्रह की एक साइज होनी चाहिए जो ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास है, इस लंदन में कितना टाइम हो रहा होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, 1:30 पे। थर्ड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? पूर्वाह्न है, मतलब एएम, सुबह के 7। ये अपना भारत जो 6.5 घंटे पीछे है ना, तो ये एएम वाला टाइम, और रात में एएम वाले टाइम में चला जाएगा। 6.5 घंटे का डिफरेंस है ना, तो ये इससे पीछे चला जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, 1:30 AM होता है, 1:30 AM, क्योंकि लंदन से ही तो गुजरा है ग्रीनविच टाइम रेखा है जो, वो तो लंदन से गुजरा है, तो वहाँ से अपना जो भारत है वो 6.5 घंटे पीछे है भारत का टाइम, इसलिए इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही मैं और भी लाती रहूँगी एग्ज़ाम तक आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।